तो जो है शादियों का सीज़न शुरू हो गया है और आना जाना लगा होता है। कपड़े इतने ढेर सारे हो जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम सिर्फ पार्टी वियर यूज़ करते हैं। तो बस यहाँ पे ढेर सारे कपड़े हो गए। उनको सबसे पहले जो है ना छांट के और प्रेस के लिए भेजूँगी। तो सबसे पहले कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ। और क्या होता है कि हम लोगों के पास साड़ियाँ इतनी होती हैं और आजकल जो है ना ड्रेसेस अलग अलग हुई हैं, सूट भी हैं, लहंगे हैं, लांचे, काफ़ी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो अलग अलग ओकेजन पे हम लोग अलग अलग तरह से जो ना वेयर करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आती है कि इतने कपड़े होने के बावजूद भी हमें जो कपड़े पहनने होते हैं कभी दिखते ही नहीं है, समझ में ही नहीं आती। इतने ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ किए होते हैं। तो आज सबसे पहले जो है ना मैं अपनी साड़ियों को ही निकालूंगी और उनको इस तरह से सेट करने वाली हूँ जिससे कि मुझे जब भी जिस तरह के कपड़े चाहिए हों वो मिल जाएं। क्योंकि ऐसा होता है कि फंक्शन में पहनने वाले जो कपड़े होते हैं ना वो साल 6 महीने में ही यूज़ आते हैं। हर वक्त तो हर कपड़ा यूज़ में नहीं आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है ना साड़ियाँ हैं। तो मैं अभी फंक्शन में गई थी 2-3 दिन पहले और लगातार मैं कुछ शादियाँ इस तरह की थी जहाँ पे कई दिन से जाना आना लगा हुआ है। तो कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर मैं जो ऑर्गेनाइज़र में साड़ियाँ रखी हुई थी, कितनी भी आपके पास अलमीरा हो, कितने भी आपके पास बॉक्स हो, लेकिन हमारे कपड़ों के लिए हमें जगह कम पड़ जाती है। जगह तो नहीं कम होती है लेकिन हमारे पास कपड़े इतने होते हैं ना। और कपड़े सब अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे जेंट्स लोग होते हैं ना वो पैंट शर्ट वो कहीं पे भी पहन लेते हैं, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन हम लोगों के पास ना ऑप्शंस होते हैं। हल्की साड़ियाँ होती हैं, भारी पार्टी वियर होती हैं, सूट होते हैं, इस तरह से जो है ना अलग अलग वैरायटी के कपड़े जो है ना होते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनाइज़र अपने खोलना शुरू कर दिया है और जो साड़ियाँ हैं ना वो निकालूंगी सबसे पहले। और पता सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है इस समय में जो है ना कि पहले जब हमारे शादी के बाद या तो हम थोड़े हेल्दी होते हैं या हम पतले होते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस है ना शरीर में आते ही हैं। तो वो हमें कपड़े जो है ना पहनने में ब्लाउज़ वगैरह बहुत दिक्कत होती है। लूज़ होते हैं तो हम उनको टाइट कर लेते हैं, लेकिन अगर टाइट होते हैं उनको लूज़ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्योंकि इसमें स्पेस है नहीं है, मार्जिन है नहीं है, वो नहीं पता लगता। तो बस यहाँ पे सबसे पहले जो है ना मैंने साड़ियाँ निकाल ली हैं। कुछ मैंने साड़ी कवर जो है ना कॉटन के मंगवाए थे, ऑनलाइन मंगवाए थे, तो उनमें रखे हुए हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट भी हैं। आजकल साड़ियाँ जो है ना किट में भी आती हैं तो उनको भी संभाल के रखते हैं, सभी लोग रखते हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ये साड़ियाँ कुछ मुझे ड्राई क्लीन कराने वाली हैं, लेकिन मैंने आज ये सोचा है कि सबसे पहले अपनी साड़ियों का जो है ना कलेक्शन सब पूरी साड़ी एक एक करके मैं निकालूंगी और निकालने के बाद ही मैं चेक करूंगी। और फिर मैंने एक सबसे पहले काम किया कि जितनी भी साड़ियाँ हैं सबके ब्लाउज़ में साथ साथ ही अलग करती जा रही हूँ। एक ऑर्गेनाइज़र मैंने रख लिया, उसमें अपने सारे ब्लाउज़ निकालती जा रही हूँ। क्योंकि अक्सर क्या होता है या तो उनके हुक ख़राब हो गए होते हैं, आइज़ ख़राब हो गई होती हैं, या फिर वो लूज़ टाइट का जो चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये दीवान जो है ना बॉक्स अपना उसको खाली कर दिया है पूरा। तो आप समझ रहे होंगे कि इसको खाली करने का पर्पज़ क्या है। तो ये चारों तरफ जो है ना फैले पड़े हुए हैं, उनको सबको एक जगह रखना, उससे मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट ये होगा कि हमें जिस तरह की साड़ी, जिस तरह की ड्रेसेस चाहिए वो एक जगह मिल जाएंगी और हमारे पास सामने होंगी। तो ऑप्शंस भी हमारे पास काफ़ी हो जाते हैं। तो हम अपना बदल बदल के जो है ना पहन भी सकते हैं और चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। कई साड़ियाँ तो इस तरह की होती हैं जो सालों साल हो गए, जिनमें हमने हाथ भी नहीं लगाया और वो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं कि हमने कहाँ रख दी हैं। तो इस तरह से हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि होती होगी। और शायद मेरे साथ इसलिए भी होता है क्योंकि सामान जो है ना ट्रांसफ़र वाली जॉब थी। तो कई जगह इस तरह से हो जाता है कि कपड़े या कोई भी सामान है जगह जगह हम खरीदते भी हैं, रखा भी होता है, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन अब तो प्रॉपर्ली एक ही जगह है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना ट्रांसपेरेंट जो साड़ी कवर थे तो उनमें मैंने डालना शुरू कर दिया है। और जितने मेरे पास कपड़े वाले थे उनमें हैवी साड़ियाँ जो हैं जिनका वर्क वगैरह ना ख़राब हो और बहुत हैवी जो कि सिर्फ मतलब घर की शादियाँ वगैरह हों उन्हीं में यूज़ कर सकते हैं, तो रख दिया। लेकिन साड़ी कवर कम हो गए। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ फर्स्ट टाइम मैंने ब्लिंकिट से ना साड़ी कवर भी ऑर्डर किए हैं। तो हमारे यहाँ आगरा में जो है ना ब्लिंकिट बहुत अच्छे से सर्विस दे रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं ट्राई करती हूँ। तो सच में आप यकीन करोगे 15 मिनट के अंदर अंदर ना जब तक मैंने साड़ियाँ कर रही थी तब तक जो है ना ब्लिंकिट वाले भैया आ गए और डिलीवरी करने के लिए। तो यहाँ मैंने पहले उसमें एक पैक जो 10 पीस का एक पैक था उसको मैंने ऑर्डर किया था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मंगाया था। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ और मैंने इनको काउंट किया, क्वालिटी इनकी देखी, बहुत अच्छी थी। ये मुझे 303 रुपये में ये 10 पड़े हैं। महंगे सस्ते का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जो है ना 15 मिनट के अंदर अंदर डिलीवरी मिल गई है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात थी। क्योंकि घर पे कोई था नहीं, मार्केट जाने का टाइम नहीं था और फिर मैंने फैलारा जो है ना खूब सारा
फैला रखा था। तो ब्लिंकिट की सर्विस वाकई बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे बस मैंने इनको अकाउंट किया और बस लेके अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे। जो साड़ियाँ मेरी रखी थी तो वो इनमें मैं स्टोर करने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे सामने से ईज़िली दिखती रहेंगी और फिर उसके बाद मुझे लग रहा है कि मुझे क्वालिटी अच्छी है तो मुझे लग रहा है कि और भी ऑर्डर करने पड़ सकते हैं। तो मैं आज ये ना एक साथ ही सारा काम करूँगी। तो इसके लिए जब मैंने ये सारे पैक करना शुरू कर दिया, और ये देखिए आपको साइज़ की मुझे मतलब बहुत अच्छा साइज़ ये लगा कि हैवी से हैवी साड़ी आप इसमें कंफर्टेबल रख सकते हो। फिर मैंने 20 का और ऑर्डर किया, मतलब टोटल मैंने 30 साड़ी कवर आज ब्लिंकिट से ही ऑर्डर किए। उसमें 2 पीस ख़राब निकले जिनको मैंने रिटर्न पे डाल दिया, तो उसके जो है ना पैसे वापस आ गए मेरे अकाउंट में तुरंत ही। और यहाँ पे ये देखिए आप, तो पूरे बॉक्स में मैंने लगा दी। इसमें नई साड़ियाँ हैं, वैसे जो यूज़ करते हैं, मतलब टोटल मेरे एक साड़ी भी कहीं इधर उधर नहीं रखी है, सारी इसी में लगा दी है। तो अब यहाँ पे रखने का ये कारण हो गया है कि यहाँ पे सब दिख जाएंगे। कुछ हैंकी वगैरह हैं, इसमें पेटीकोट हैं। तो अब इन साड़ियों से मुझे ये पता लगेगा मुझे कितने पेटीकोट चाहिए है, कितने ब्लाउज़ मेरे जो है ना यूज़ में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने अभी कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन मंगवाए थे। ये 7 पीस का जो है ना ऑर्गेनाइज़र है। हम लोग जब है ना अटैची वगैरह में सामान रखते हैं या 2-3 लोगों के कपड़े रखते हैं तो उनमें फिर अलग अलग, क्योंकि हम लोगों के पास मेकअप किट वगैरह हो जाती है या पार्टी वेयर सैंडल्स होते हैं या और चार्जर वगैरह इस तरह के सामान होते हैं। आपके ऊपर यूज़ है कि आप किस तरह से यूज़ करते हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो इसको भी मैं, नया है थोड़े, अभी मैंने यूज़ किया था, जैसे पिछले फंक्शन में गई थी वहाँ पे यूज़ किया, और उसके बाद मैंने खाली करने के बाद जो है ना साइज़ बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसी में मैंने पैकिंग जैसे आई थी वैसे ही ऑलरेडी पैक करके यहीं साड़ियों के साथ ही इसको रख दूँगी, क्योंकि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से निकालना ईजी हो जाएगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये छोटा सा जो ऑर्गेनाइज़र है उसके अंदर मैंने पेटीकोट वगैरह इस तरह से रख दिए हैं, जिससे कि मुझे ये पता होगा कि इसके अंदर पेटीकोट है। मेरी सारी जो है ना अलमारियाँ खाली हो गई हैं, जिनमें अब जैसे सर्दियों के कपड़े वगैरह रखने वाले हैं, तो वहाँ स्पेस भी हो गया। लेकिन स्पेस के अलावा मुझे जो सबसे अच्छा ये है कि मेरी साड़ियाँ ना शायद अब यूज़ में अच्छी तरह आ जाएंगी, और यहाँ पे मैं इसको बैग को करके रख दूँगी। तो ये मैंने बॉक्स पूरा मेरा यूज़ में आ गया, क्योंकि जो बेड है ना, जो दीवान है, तो वो मेरे पास अभी एक्स्ट्रा थोड़ा मैंने एक बेड और लिया था, वो भी बॉक्स वाला ही। तो मेरे पास जगह काफ़ी अच्छी थी, और अभी इसमें इतनी ही साड़ियाँ अगर मैं चाहूँ तो और आ जाएंगी। मतलब कुल मिला के ये है कि ये तो मुझे बहुत काम का ये पैटर्न लगा। शायद आप लोग भी यूज़ करते होंगे, मुझे नहीं पता, मैंने फर्स्ट टाइम पे किया है। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस भी बना लूँगी, और स्पेस बनाने के बाद यहाँ पे ही रख दिए हैं ये पेटीकोट वाला बॉक्स। अब आप बताइए आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा। अगर आप लोग यूज़ करते हैं ज़रूर बता सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज़र भी मैंने इसी में रख दिया है। 1-2 और हैं, कभी दिखाऊंगी आप लोगों को कि यूज़ करूँगी तब, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र हमें ये छोटे छोटे जो है ना चाहिए ही होते हैं। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें सामान ढूंढना पड़ता है, बच्चों का सामान अलग होता है, हम लोगों का अलग होता है। तो इस तरह से करके मैंने ये सारा सामान लगा दिया। ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसके अंदर मैंने क्या किया, जो साड़ी वाली जैसे फॉल लगानी थी वो साड़ी, सारे ब्लाउज़ टोटल आपको नए पुराने सारी साड़ियों के ब्लाउज़ मैंने यहाँ पे निकाल लिए। 1-2 दिन में टाइम निकाल के मैं ये काम भी कंप्लीट करूँगी। तो भाई आज मैंने बहुत बड़ा वाला काम है ना जो वो कर लिया, और मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है मैं का हो गया। और ब्लिंकिट ने भी काफ़ी अच्छा मुझे सपोर्ट किया कि मतलब देखो पैसे तो हमें लगाने ही होते, लेकिन घर पे कोई नहीं है लेने वाला तो हम चीज़ मंगवा सकते हैं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, आप लोगों को आइडिया कैसा लगा।